अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हम और ये एक्सरसाइज मैट्रिसेस की एडिशन से मुताल्लिक है। देखिए, मैट्रिसेस की एडिशन एक इंतहाई सिंपल सा काम है। इसमें जस्ट एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि जब भी जो दो मैट्रिसेस आपने ऐड करने हैं, एक रूल ध्यान में रखना है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो। क्योंकि अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना हो तो फिर उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं होती। जस्ट ये ध्यान में रख लें कि जब भी दो मैट्रिसेस ऐड करने हैं उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, एक 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 के मैट्रिक्स ही में ऐड होगा। ये नहीं हो सकता कि 2x2 का मैट्रिक्स 2x3 के मैट्रिक्स में ऐड हो जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें यही मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसमें पूछा गया है कि ये बताएं इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो वो जस्ट आप ज़बानी देख के भी उसमें जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा है वो आपस में ऐड हो सकते हैं, करना नहीं है उसके अंदर ऐड। इसलिए वो क्वेश्चन करवाने के बजाय क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि कुछ मैट्रिसेस हैं और इनका नेगेटिव फाइंड करना है। देखिए, मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव एक ही बात होती है। इससे पहले एक्सरसाइज में हम नेगेटिव फाइंड कर चुके हैं। सेम वही मेथड एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का भी है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो माइनस मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साइंस को चेंज कर देता है और यूं वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, एडिटिव इनवर्स। देखें, ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो हम इसको माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई। पहले तो हम एक दफ़ा माइनस बाहर लिख देते हैं और इसके बाद ये माइनस जब अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साइंस को चेंज करेगा। ये आएगा -2, -4, 2 और -1। मैट्रिक्स बी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बी के साथ माइनस लगाते हैं। इसके बाद जब हम इस माइनस को अंदर बारी बारी सबसे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये इन सब के साइंस को चेंज कर देगा। -3, 2 और -1। यही काम मैट्रिक्स सी के साथ भी होगा कि जब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो भी अंदर सब के साइंस को चेंज कर देगा। इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं इनमें सबसे पहले डी देखते हैं। इसके साथ जब माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक दफ़ा माइनस को बाहर लिखते हैं। इसके बाद ये माइनस अंदर सब के साइंस को चेंज कर देगा। इसी तरह ई के साथ भी ऐसे ही है। हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर और नेक्स्ट स्टेप में वो माइनस अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होके अंदर सब के साइंस को चेंज कर देगा। एफ पार्ट में एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन इसमें दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि स्क्वायर रूट्स वाले हैं, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये ध्यान में रख लें कि इनमें माइनस आपने कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लगाना, स्क्वायर रूट के बाहर रखना है। जैसे कि अगर आप इन केस यूँ लिखना चाहें स्क्वायर रूट ऑफ -3 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको लेके चली जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर और वो इससे फिर आगे एक और चैप्टर है वो हम बाद में करेंगे। ऐसे नहीं है, बल्कि ये माइनस जस्ट स्क्वायर रूट के बाहर ही रहेगा। यहां पे भी माइनस स्क्वायर रूट के बाहर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है ए, बी, सी और डी और हमें मुख्तलिफ पार्ट्स में उन मैट्रिसेस को कुछ दूसरे मैट्रिसेस के साथ ऐड करने का कहा गया है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ए को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करने का कहा गया है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स की जगह इसकी वैल्यू लगाते हैं। इसकी वैल्यू जो गिवन है -1, 2, 2 और 1 प्लस के बाद ये जो गिवन मैट्रिक्स है 1, 1, 1, 1 ये लिखा। अब एडिशन कैसे होती है? एडिशन ऐसे होती है कि वो वाले एलिमेंट्स जो कि एक जैसी प्लेस पे हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे इसका ये जो पहला एलिमेंट है ऊपर वाला, ये इस ऊपर वाले पहले एलिमेंट में ऐड होगा,
ये वाला इसमें ऐड होगा, ये 2 इस 1 में ऐड होगा और ये 1 इस 1 में ऐड होगा। -1 में जब इस 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 0, 2 में जब इस 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3, इस 2 में जब इस 1 को ऐड करेंगे तो वो भी 3, और 1 + 1 2। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो गए। इसी तरीके से b की वैल्यू लगाते हैं यहाँ ऊपर से देख के, यहाँ पे 1 - 1 और प्लस के बाद यहाँ पे -2 3। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम -1 + -2 का मतलब ये है 1 + -2 का मतलब ये है 1 - 2 और इसका आंसर आता है -1। -1 + 3 क्या आता है 2। ये दोनों मैट्रिसेस भी ऐड हो गए। इधर c की जगह क्या लगेगा 1 - 1 2 और प्लस के बाद -2 1 और 3। इसमें सबसे पहले 1 - 2 क्या आता है -1, -1 + 1 आएगा 0, 2 + 3 क्या आएगा 5। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है जिसमें d के साथ ही मैट्रिक्स ऐड करना है। हम इस पार्ट में सबसे पहले d की वैल्यू ऊपर से देख के लिखते हैं 1 2 3 -1 0 2 और इसमें हम ऐड करेंगे ये गिवन मैट्रिक्स 0 1 0 2 0 1। इसकी एडिशन कैसे होगी 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3। इधर -1 + 2 1 0 + 0 0 और 2 + 1 3 आ गया। पार्ट नंबर 5 में 2a लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स a के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है और ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है। करना ये है कि 2 को a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं बारी बारी उन सब से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि यहाँ पे 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करते हैं। a है -1 2 2 1 और ये 2 अब क्या होगा इन सब से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 2 × -1 -2 2 2s are 4 2 2s are again 4 और 2 1s are 2। ये बाहर वाला 2 अंदर सारे एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई हो गया। सॉरी यहाँ पे 2 आता है। यहाँ पे -1 जब b से मल्टीप्लाई होगा, b है 1 - 1 और ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे -1 × -1 +1। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसमें हमने -2 को c से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस -2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने लिखा -2 और इसके आगे हमने ये जो c मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू लगानी है। ये वैल्यू है 1 - 1 और 2। यहाँ पे जो -2 है अब ये बारी बारी अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आएगा -2 × 1 -2 -2 × -1 2 और इसके बाद यहाँ पे आएगा -4। सिमिलरली यहाँ पे 3d का मतलब ये है कि 3 ने इस d मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये आएगा 1 2 3 -1 0 2 और जब ये 3 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 3 6 9 और -3 0 और 6। जो लास्ट पार्ट है इसमें 3 ने c से मल्टीप्लाई होना है तो 3 लिख के इसके बाद c की वैल्यू है 1 - 1 और 2 और ये 3 जब अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 -3 और 6। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। थैंक यू।